की जय हो। अब श्वेतबंध रामेश्वरम की स्थापना हुई है। राम जी ने जब देखा श्वेतबंध रामेश्वरम में परमात्मा, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सम्मान दिया। भगवान का वंदन पूजन करने के बाद कहा अब जो है रामादल को लंका के लिए प्रस्थान करो। और संपूर्ण वानर सेना, आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी, नीले अनल अंगद और संपूर्ण वानर जाति और जामुंद जी महाराज। सेतु पर चलने लगे। तो कहते जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी पत्थर ला ला कर दे रहे थे। तो हनुमान जी फिर एक बड़ा सा पत्थर लेने के लिए गए। तो जब उस पत्थर को लेकर आ रहे थे तो नल नील ने कहा अब सेतु का निर्माण पूरा हो गया, पत्थर की आवश्यकता अब नहीं है, अब कोई शिलाखंड नहीं चाहिए। हनुमान जी लिए खड़े रह गए। तो पत्थर ने कहा राम जी से, कहा राम जी का मैं ही अभागी हूं जो आपके चरणों के नीचे नहीं आ सकता? ऐसा भगवान सही नहीं है। सब पत्थरों को आपने अपने चरणों में जगह दे दी और मैं एक क्या पत्थर ऐसा पापी हूं कि मेरे से खाली सेतु बंद जो है, सेतु आपका जो पुल है कम ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मुझे भी अपने चरणों में जगह दीजिए। भगवान ने उस शिलाखंड से, कहते अगर भक्ति है ना तो शिला भी बोल जाएगी, पत्थर को बोलना पड़ जाएगा। अगर आपके अंदर भाव है और नहीं भाव है तो बोलता हो मनुष्य ही चुप रहता है, नहीं बोलता। भगवान ने जब देखा कि ऐसी भक्ति है शिला में, तो कहा जाओ मैं वरदान देता हूं कि जब इसके बाद द्वापर में जन्म लूंगा तो तुमको मैं अपनी उंगली पर उठाऊंगा। वही कालांतर में जो है गोवर्धन नाम का पर्वत हुआ जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर उठाकर सम्मान दिया। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे हैं भगवान। अब इधर रामादल पूरा जो है युद्ध की तैयारी करके जो है लंका से थोड़ी दूर पर अपना पड़ाव डाल दिया। अब जो है युद्ध के लिए घोषणा करने के लिए कौन जाए, किसको भेजा जाए? तो सबने कहा सब तो हो आए, अंगद को भेजिए। अंगद जी को भेजा गया। अंगद जी तैयार हुए, कहा हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगा। अंगद जी जब वहां गए तो रावण ने अंगद का सम्मान नहीं किया, आसन नहीं दिया। कहते जब कोई दूत आए तो कई दुश्मन का भी दूत क्यों ना हो पर उसका सम्मान करना चाहिए, दूत का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि दूत अपने राजा का कहना कर रहा है, उसकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो रावण जो ऊंचे सिंहासन में बैठा था, अंगद सामने खड़े थे। किसी ने कहा कि इनको आसन दे दीजिएगा। हैं इन बांदरों को कहे का आसन? तो अंगद जी ने कहा तू मत दे आसन, मेरे पास स्वयं का आसन है। पूंछ को घुमाकर इतना ऊंचा घुमाया, गोल गोल करके जाकर एकदम रावण से भी ऊपर बैठ गए जाके। कहा अब बोल रावण। रावण ने कहा बंदर तो कलाकार है। तो कहा क्या बात है, तुम्हें लड़ना है, युद्ध करना है कि सीता जी को ऐसे ही वापस कर देना है, मान सम्मान के साथ देवी जानकी को वापस करना है, कि तुम युद्ध चाहते हो, क्या चाहते हो ये बता। तो रावण ने कहा बंदर का बंदर ही रह गया। अगर तुम में दम है, पौरुष है, तो मुझसे युद्ध करके ले जाओ सीता, मुझे मार कर ले जाओ तो मैं जानू, या फिर जो हार मान के वापस चले जाओ, तपस्वियों बनवासियों भागो यहां से। कहा रावण मान जा, आज भी कह रहा हूं सीता जी को वापस कर दे, देवी सीता को वापस कर दे। पर वो तो खुद ही भगवान के हाथ में मोक्ष पाना चाहता था। कहा नहीं, एक बिल्कुल नहीं मानूंगा तेरी बात। जा कहते हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जब इतना कहा अंगद जी ने कहा फिर तुम्हारी मर्जी जैसी हो तुम जानो। और छलांग मारी, एक पग जो है रावण के सिंहासन पर रखा और एक जो है उसके मुकुट के ऊपर रख, बगल में रख के निकल गया। किसी किसी कथा में कहते हैं दाढ़ी और मुछ अंगद ने उखाड़ ली थी। तो कथाएं कई तरह से हैं, जिस प्रकार रस रखा जाए डाला जाए कथाओं में, पर रामचरितमानस है।
राम के चरित्र को और रामचरितमानस में जितने पात्र हैं उनको चरित्र को सुव्यवस्थित ढंग से श्रवण करना चाहिए। हर पात्र बड़ा सुंदर है। रामचरितमानस में ये मिलता है कि हम जिसको जान जाएं कि नहीं इसके द्वारा हमारा मोक्ष होना है, हम जिसको जान जाएं कि इसके द्वारा हमको भव से पार हो जाना है, तो उसके शरण में जाने में कोई शर्म या कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही पात्र हैं इसमें। इधर अब जो है युद्ध की घोषणा हो गई दोनों दलों में, रामा दल और लंका दल, रावण दल में। अब देखिए दोनों का राशि एक ही है, राशि रावण और राशि राम। तो पहले लड़ने के लिए कौन जाए? तो रावण ने कहा, पुष्पक विमान सजाया अपना, कहा मैं लड़ूंगा जाकर। तो रावण के जो पुत्र थे जिनका नाम मेघनाथ था, बड़े बलवान थे, भीषण तपस्या करके ना मरने का वरदान पा लिए। अब ना मरने का कैसे पा लिए कि ना तो कोई 14 साल नारी को त्याग सकता है, ना कोई 14 साल भूखा रह सकता है, ना कोई 14 साल निद्रा को त्याग सकता है। ऐसा कोई वीर होने वाला नहीं है। तो मारेगा कौन? पर अगर जन्म लिया है धरती पर तो मृत्यु निश्चित है, ये भी सत्य है। तो कोई बिरला बिरला ऐसा होता है जो पाप का खंडन करने के लिए पैदा होता है, पाप को हटाने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए। तो मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण जी का अवतार हुआ है। लक्ष्मण अवतार नहीं होता तो मेघनाथ को कोई मारने वाला ही नहीं है। इसलिए इंद्रजीत नाम था उसका, इंद्रियों को जीत रखा था इंद्र मेघनाथ ने। मेघनाथ को लड़ने के लिए भेजा गया। अधाधुंध जो मेघनाथ कौन है? एक तरह से लक्ष्मण जी के दामाद हैं। शेषावतारी शेषनाग की कन्या है सिलोचना, और सिलोचना के पति हैं मेघनाथ। तो लक्ष्मण जी के तो दामाद हो गए, लक्ष्मण जी ससुर हैं। दया लक्ष्मण जी के भी दिल में है, पर अवतार इस समय लखन का ले रखे हैं, तो कार्य तो पूरा करना पड़ेगा प्रभु का। और वध भी उनके हाथों निश्चित है, लक्ष्मण जी के हाथों, मेघनाथ बलवान। मेघनाथ से जो है प्रथम बार युद्ध चालू कर दिया। प्रथम दिवस जब युद्ध के लिए चालू हुए तो पहले दिन तो खाली मतलब बात विवाद है। लक्ष्मण जी मेघनाथ से कहते हैं, मेघनाथ लक्ष्मण जी को कहते हैं। बात विवाद में जो है समय बीत जाता है। रावण के एक भाई का नाम है अहि रावण, अहि मही रावण। एक अहि रावण है, एक मही रावण है। मैं मतलब होता जो अपने अंदर बैठा है हम सब में। लंका क्या है? लंका जो सोने की थी वो तो जल गई, परंतु जलने के बाद भी हमारे अंदर लंका, हमारे जो शरीर है लंका ही है। तो इस लंका को जलाना है जो हमारे अंदर बन के बैठी है। तो जब जो है दूसरे दिन युद्ध का शंखनाद हुआ कि भाई अब युद्ध आज भी होना है। तो कहा कि अगर इनका हरण ही करवा लिया जाए, इनको गायब भी कर दिया जाए रातों रात, तो मेघनाथ को लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अहिरावण को यह ड्यूटी दी गई कि राम और लक्ष्मण का हरण कर ले जाओ। अहिरावण पाताल भैरवी की पूजा करता था और उसको बलि देनी थी, कार्य सिद्ध करना था उसका। तो उसने जो रात में सोते हुए राम और लक्ष्मण जी का, अब लीला राम जी की है, उनको सब पता है क्या होगा क्या नहीं, हरण करके पाताल में लेके चला गया। अब ढूंढते ढूंढते सब पागल, राम जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए, ना राम को पता ना लक्ष्मण का पता। हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, राम लक्ष्मण जी कौन ले गया। दिमाग लगाया तो विभीषण जी ने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी पाताल में चले गए।
तो पाताल भैरवी के सामने जो है दोनों भाइयों को लिटाए हुआ था मूर्छित अवस्था में बलि देने के लिए। हनुमान जी ने देखा कि किस प्रकार बचाया जाए, तो जाकर पाताल भैरवी को तो किया नीचे, कहा जाओ नीचे। और हनुमान जी खड़े हो गए वहां पाताल भैरवी में। जब वो भोग लगाए लो तो हनुमान जी स्वयं खाने लगे। तो कहा पहली बार है देवी खुद खा रही है। वो देवी तो थे नहीं, वो तो हनुमान जी वहां खड़े थे। और जैसे ही अहिरावण ने अपनी तलवार उठाकर बलि के लिए कहा, वैसे ही उन्होंने अहिरावण की भुजा उखाड़ के, पैर लगाकर भुजा उखाड़ के वहीं पर पटक दिया, अहिरावण का संहार कर।